हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया सी वैरायटी लेके, जो आपकी फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया इवनिंग स्नैक्स बनेंगे, बहुत इजी तरीके से, बहुत क्विकली और हेल्दी भी। तो फ्रेंड्स, ये है ग्रिल्ड पनीर टिक्का फ्रैंकी, लाजवाब और यमी। घर में पड़े हुए इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे ये झटपट फ्रैंकी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल तंदूर्स होम कुकिंग बाय गीता सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड बटन दबाएं, मेरे चैनल तंदूर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ये इंश्योर कर लें कि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस नहीं होगी। एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से काट लिया है, पनीर ले लिया है मैंने और शिमला मिर्च को इस तरीके से काट के ले लिया है। पनीर के पीसेस इस तरीके से काटेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे अंदर। एक पैन में वेजिटेबल ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो वो गरम करेंगे, उसमें ये दोनों वेजिटेबल्स पहले ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, बीच में से मैंने उसको काट लिया है। उसके अलावा एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा मैंने पीस के ले लिया है, आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे पनीर के पीसेस। अब टाइम आया है इसमें स्पाइसेस ऐड करने का। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार या फिर आधा छोटा चम्मच। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। स्वाद के अनुसार आप जितना तीखा खाना चाहें आप उतना ऐड कर सकते हैं उसमें। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शेजवान सॉस। ये भी थोड़ी तीखी होती है, तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसको ऐड करें। एक बड़ा चम्मच मैंने शेजवान सॉस डाली, उसके अलावा मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं 1 छोटा चम्मच। ये मैंने डाली है टमाटो सॉस 1 टेबलस्पून। सबको मिक्स कर देंगे। टमाटो सॉस थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी खट्टी और थोड़ी सी तीखी होती है, तो स्वाद के हिसाब से आप ये सारी सॉसेस और मसाले ऐड कर दें। सबको मिक्स कर देंगे। बढ़िया सा कलर आ गया है। आपकी स्टफिंग बनकर रेडी है। पहले इसको तेज़ आंच पे रखेंगे, उसके बाद मीडियम करेंगे, फिर स्लो आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। आपके पास शेजवान सॉस या शेजवान चटनी जो भी हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप इसमें रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस वगैरह जो भी आप चाहें ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। इसके अलावा आपको चाहिए ग्रीन चटनी। मैंने धनिया पुदीना की चटनी बनाई है, जिसका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रही हूँ और ऊपर आई बटन में भी। ये ग्रीन चटनी, ये मेयोनीज सॉस मैंने ली है और बंद गोभी को लंबा लंबा काट लिया है। अगर पुदीना अवेलेबल ना हो तो आप खाली ग्रीन धनिया की चटनी भी बना सकते हैं। रोटियाँ मैंने ये बनाई है आटे और मैदे को मिक्स करके। आप चाहें तो सिर्फ आटे की भी बना सकते हैं अगर आप बहुत हेल्दी खाना चाहते हो तो। चटनी और मेयोनीज़ को मिक्स करेंगे। रोटियां पहले की पड़ी हो तो भी चलेगा, फ्रेश हो तो बहुत ही अच्छा है। इसको स्प्रेड करेंगे रोटी के ऊपर। रोटी बनाने के लिए सिंपल डो बनाना है आटे और मैदे का। अगर आप नमक ऐड करते हो तो आप कर सकते हैं, ना करते हो तो सिंपल बिना नमक का आटा गूंद के आपको ये रोटी रेडी कर लेनी है। इस तरीके से पूरा स्प्रेड करने के बाद अब हम इसमें स्टफिंग ऐड करेंगे, जो कि बन के रेडी हो चुकी है। थोड़ी देर हमने उसको स्लो आंच पे रखा था। पनीर के पीसेस थोड़े सॉफ्ट हो गए। अब इसमें इस तरीके से हम ये ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर बंद गोभी डालेंगे, फिर डालेंगे इसमें चीज़। अमूल की चीज़ है, मैंने ग्रेट करके ले ली है। इसको ग्रेट करने के बाद फोल्ड करेंगे। अब इसका असली काम होगा, हम इसको ग्रिलर में डालेंगे। ग्रिलर में डालने से जो रोटी है वो क्रिस्पी हो जाएगी, क्रंची हो जाएगी, तो आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ। इसी तरीके से मैंने ये दूसरा भी रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपकी बढ़िया सी
टेस्टी सी देसी फ्रैंकी बनके रेडी है। तो इसको खाने के लिए तैयार हो जाइए। मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, मुझको तो देखते ही भूख लग रही है। तो फ्रेंड्स, इसको घर पे बनाएं, आपके बच्चे रियली में बहुत खुश होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये रेसिपी बहुत फटाफट रेडी होगी और आपके घर पे जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं उसी से ये तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी सी, क्रिस्पी सी, क्रंची सी फ्रैंकी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस रेसिपी को एक लाइक दें, मेरे चैनल तंदूर्स होम कुकिंग बाय गीता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके की अमेजिंग रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।